आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3। ये बिहार बोर्ड का बुक है, क्लास 10 का मैथ का बुक है। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो चलिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं थोड़ा सा, फिर जब हम आपको सवाल बना के सिखाएंगे तो फिर आप पूरा जान जाएंगे क्या होता है। देखिए, प्रतिस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह रख देना। ठीक है, उसका स्थान परिवर्तित कर देना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो इसको हल कैसे करते हैं, इस विधि से हल कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें दो समीकरण दे दिया गया होता है। दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान, जैसे x का या y का, निकाल कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना, रख देना या पुट कर देना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। और इस विधि से जब सवाल को हल किया जाता है तो वो होता है प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, तो हम आपको समझा दिए थोड़ा सा। अब देखिए हम सवाल को बनाते हैं। जब सवाल बनाएंगे तो फिर आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे 2। समीकरण 1 देखिए, x + y = 14 और x - y = 4। देखिए बुक में, कॉपी में, यही था आपके सामने सवाल। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी सुविधा के अनुसार समीकरण 1 से या 2 से x का मान या y का मान निकालेंगे और जिसमें से निकालेंगे उसके अलावा जो दूसरा समीकरण है उसमें रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, x बराबर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, x बराबर, x का मान क्या आ जाएगा। देखिए, x को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। बाकी सब कौन है, y है। तो y इधर माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि ऐसा हो जाएगा 4 + y। इतना सही है। अब इसी मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि निकाले हैं 2 से तो रखेंगे 1 में। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं कि x बराबर 4 + y को 1 में रखने पर समीकरण 1 तो यही है, x + y = 14। अब जहाँ देखिए x होगा वहाँ पर हम रखेंगे 4 + y। ठीक है, तो देखिए 4 + y x के जगह पर, फिर दे रखा है +y तो हम लिख दिए +y, बराबर में दे रखा है 14 तो हम लिख दिए बराबर में 14। ठीक है, अब देखिए 4 और +y और y मिलके हो गया 2y = 14। अब हम क्या करेंगे, 2y का निकालते हैं मान। देखिए 2y बराबर क्या होगा, ये 4 इधर है प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। यही करते हैं ना, जिसका मान हमें निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 4 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 14 - 4। अब देखिए 14 में से 4 घटाएंगे आप तो 10 बचेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10। अब देखिए जब y बराबर 2y बराबर 10 दे रखा है तो 1y बराबर क्या होगा, 10/2। और जब लिखेंगे 10/2 तो उसको हम 5 लिख सकते हैं। यही आ गया हमारा y बराबर 5। अब हम क्या करेंगे कि इस y बराबर 5 को हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिसमें सुविधा हो। चलिए हम 1 में रखते हैं। तो आगे हम लिखते हैं कि y बराबर 5 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या था, x + y = 14 था, यही था ना। तो y का मान तो निकल गया 5 तो हम लिख दिए 5, बराबर में 14 दे रखा था, बराबर में 14। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, x का मान निकालना है हमें, तो x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ। यही करते हैं ना, x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, यानी कि 5 को उधर भेजेंगे, 5 इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब 14 में से आप अगर 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा। आप घटा के देख लीजिए, 14 में से 5 को 9 ही बचेगा। ठीक है, अब आगे हम लिख देंगे कि अतः हमें x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त होता है उत्तर। ठीक है, बोला क्या है आपको x और y का मान निकालने के लिए, तो हम x और y का मान निकाल लिए तो लिख देंगे बगल में उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अब आपके सामने ये है अगला सवाल। समीकरण दे रखा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये तो देखिए इसको हमें हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो दे रखा है फ्रैक्शन के रूप में यानी बटा के रूप में, ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे हमारा मुश्किल और भी बढ़ सकता है। तो इस मुश्किल को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे
कि इसको एलसीएम लेके हम इस रूप में ले आएंगे, यानी कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा गुना भाग करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा इस रूप में। ठीक है, तो इसको हम और भी आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और इसको हल करने के बाद जो आएगा उसको मान लेंगे 2। तो देखिए कॉपी में हम करते हैं कैसे, ये देखिए इसको हम 1 मान लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब ताकि हल करने में आसान हो जाए। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, एलसीएम मतलब लघुत्तम। 6 को जब 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, जब 2 को s से गुना करेंगे तो 2s आएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, जब 3 को t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t, बराबर 6 दे रखा है, बराबर लिख दिया हम 6। अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो बटा में 1 तो होता ही है ना। तो देखिए जब 2s को और प्लस 3t को गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना का उतना ही रह जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर, अब देखिए जब 6 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 36 आएगा। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 1 से या 2 से s का मान या t का मान हम निकालते हैं। ठीक है, हमें जो सुविधा होगा हम उसी का मान निकालेंगे। तो हमें सुविधा हो रहा है s बराबर t प्लस 3 निकालने में समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आ जाएगा s बराबर t प्लस 3। तो ऐसा हम करते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से हम निकाल रहे हैं s का मान। s का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, s को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, बाकी सब t है तो t को हम भेज देते हैं दूसरी तरफ, इधर t माइनस में था उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 3 प्लस t, इतना होगा। को इसी को रख रहे हैं ना समीकरण 2 में, तो लिखेंगे हम को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही होता है। समीकरण 2 हमारा ये है, जहाँ पर s होगा वहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस t। देखिए यहाँ हम लिखेंगे 2, s की जगह पर 3 प्लस t, प्लस है तो प्लस दिए, 3t है तो लिख दिए हम 3t बराबर 36। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, जब 2 को t से गुना करेंगे तो आएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। 2 ये तो 6 पहले देखिए लिख देते हैं, 2t और 3t मिलके हो गया 5t बराबर 36। अब हमें निकालना है 5t का वैल्यू, 5t का वैल्यू हमें निकालना है। तो 5t को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी 6 को दूसरी तरफ हम भेजेंगे। 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 36 माइनस 6, और 36 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा कितना 30, तो हम लिख देते हैं यहाँ 30। अब देखिए जब 5t बराबर 30 दे रखा है तो 1t बराबर कितना होगा, ऐसा ही होगा ना। देखिए रफ पेपर पे समझाते हैं हम आपको। 5t बराबर 30 है, अगर 5t बराबर 30 है तो 1t बराबर कितना होगा 30/5 होगा। ठीक है, 30/5 करेंगे तो 6 आएगा, हो गया t बराबर 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं t बराबर 6, या फिर इसको ऐसा भी काट सकते हैं। ठीक है, अब आ गया 6। अब इसी t का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें रखिए, हम 1 में रखते हैं। ठीक है, t बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए समीकरण 1 ये है हमारा, s माइनस टी बराबर 3। अब जहाँ पर t होगा वहाँ पर हम 6 रखेंगे, यानी x माइनस 6 बराबर 3 हम लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 3। देखिए हम लिखते हैं s माइनस 6 बराबर 3। अब हमें करना यह है कि s का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो s को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ। इधर देखिए 6 माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 6, ऐसा होगा। ठीक है, तो s बराबर आ गया हमारा 9। अब देखिए t बराबर भी हमारा 6 आ गया था और s बराबर भी 9 आ गया है, तो हम लिख देंगे अतः हमें s बराबर 9 और t बराबर 6 प्राप्त होता है उत्तर। ठीक है, ये हो गया सवाल ख़त्म। आप इतना खुद से कर लीजिएगा। हम देखते हैं अगला सवाल, तब तक के लिए अभी देखिए ये है अगला सवाल। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें भी हमें वही काम करना होगा, एक समीकरण को 1 मानना होगा और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मानना होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकालना होगा और दूसरे में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं।
कॉपी में देखिए, अब यही था समीकरण। अब आपको जिसमें सुविधा हो, या तो x का मान निकालने में या y का मान निकालने में, आपको जो इसमें सुविधा हो आप वही काम कीजिए। हमें यहाँ पर लग रहा है कि अगर हम समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, और 2 में रख देंगे। तो हम यही काम करते हैं, समीकरण 1 से y बराबर निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा, 3x - 3, इतना हो जाएगा। इसी को हम रख देंगे समीकरण 2 में, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं को समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे, जहाँ पर y होगा समीकरण 2 में वहाँ पर हम रख देंगे 3x - 3। देखिए जैसे यहाँ पर y है तो y की जगह पर हम रखेंगे 3x - 3। तो हम पहले लिखते हैं इतना 9x - 3, गुना में है y तो हम लिखेंगे गुना में 3x - 3, बराबर दे रखा है 9 तो हम लिख दिए बराबर में 9। अब ये हो जाएगा 9x, 3 गुना -3x, -3 गुना 3x कितना होगा, -9x होगा, ठीक है। और -3 गुना -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 बराबर 9। अब यहाँ देखिए 9x में से 9x घटाना है, 9x में से जब 9x घटेगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, 0 बचेगा, इसको काट भी सकते हैं ऐसे। अब देखिए आ गया क्या, 9 बराबर 9 आ गया ना, ऐसा 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 दे रखा है तो सच ही है, ऐसा सच ही है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा 10 रुपया कितना होगा, आप अगर उसको बोल देंगे 10 रुपया बराबर 10 रुपया ही होगा, तो ये गलत नहीं हो सकता, सही होगा। वैसे ही 9 बराबर 9 आ गया तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, ठीक है। अब देखिए हमें x का मान प्राप्त नहीं हुआ, जब हमें x का मान प्राप्त नहीं हुआ तो हम समीकरण में रखेंगे क्या, और जब नहीं रखेंगे कुछ तो फिर हमें y का मान भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम लिख देते हैं चूंकि हमें x का मान प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए हम y का मान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी बात को हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, देखिए लिखते हैं कैसे। देखिए यही लिखना था हमें x का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हम y का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, क्योंकि देखिए जब x का मान प्राप्त नहीं हुआ तो समीकरण में पुट नहीं कर सकते x का जगह पे कुछ भी, और जब x की जगह पे कुछ पुट नहीं कर सकते तो y का मान अपने आप निकल नहीं सकता है। तो ये हो गया हल हमारा। अब देखिए अगला सवाल, ये है अब अगला सवाल, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5 बराबर 2.3। इसको भी हम वही करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे, फिर x का या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या आएगा, दशमलव में दे रखा है सब कुछ, है ना। तो जब दशमलव में दे रखा है तो इसको हल करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हल नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इस टाइम को हम बचत कैसे कर सकते हैं और मुश्किल को कैसे हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो देखिए उसका उपाय है। सोचिए कि अगर 0.2 है और 0.3 है, 1.3 है, ठीक है। अगर सब में हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, सबका दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। कब, जब हम 10 से गुना करेंगे, इसको भी 10 से हम गुना कर देंगे और इसको भी 10 से गुना कर देंगे, तो देखिए सारा अंक में आ जाएगा। 4x + 5y बराबर 23, ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। इस तरह से जब आ जाएगा तो इसको हल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले कॉपी पे लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण को 10 से गुना करने पर। तो देखिए हम कैसे करते हैं, यही था समीकरण। अब हम इसमें लिखेंगे दोनों समीकरण को दोनों ओर 10 से गुना करने पर, लिख देते हैं पहले ऐसा, उसके बाद करेंगे ये, इसको हम लिख दिए। अब गुना करेंगे तो सबका दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 2x + 3y बराबर 13, ऐसा आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद आएगा 4x + 5y बराबर 23, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें से किसी एक से हम x का या y का मान निकालेंगे और दूसरे वाले में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से किसी से भी निकालेंगे तो बात बराबर ही आएगा, किसी से मुश्किल और किसी से आसान नहीं होने वाला है। तो हम समीकरण 1 से फिर भी निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से हम कैसे निकालेंगे, हम आपको रफ पेपर पे समझा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रफ पेपर, देखिए
यहाँ से हम निकालेंगे 2x बराबर सबसे पहले, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x को एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरे तरफ रखना है, यानी 3y को उस तरफ भेजना होगा। 3y इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 13 माइनस 3y ऐसा होगा। अब हमें करना यह है कि x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हमें 2 को उस तरफ भेजना होगा। जब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 उधर जाके हो जाएगा भाग में, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा निकल गया x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब देखिए जहाँ x होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 13 माइनस 3y बटा 2। समझ आ गया कि x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 आ गया कैसे। अब इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x बराबर कितना हम निकाले हैं, 13 माइनस 3y बटा 2 यही निकाले हैं। अब इसको हम लिखेंगे को समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 तो यही है जहां पर x होगा, अब वहां रख देंगे 13 माइनस 3y बटा 2, यानी कि देखिए 4 गुना x है तो 13 माइनस 3y बटा 2 रख दिए, प्लस 5y है, प्लस दे दिए, प्लस 5y बराबर 23 दे रखा है, लिख दिए बराबर में 23, ठीक है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब देखिए हम इस 4 को हम 2 से काट देते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि 4 बटा 2 है लिखा हुआ, 4 बटा 2 का मतलब 2 होता है, ऐसे कट गया ये। अब इस 2 को हम 13 से गुना करेंगे और 3y से भी गुना करेंगे। जब 13 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा ये 26 और माइनस 3y को 2 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस 6y, दे रखा है प्लस 5y बराबर 23 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम आपको दिखाते हैं क्लियर। अब ये है 26, अब 6y माइनस में है, 5y प्लस में है, यानी कि 5y में से हमें 6y घटाना है। तो ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस y आएगा, माइनस y बराबर 23 है। तो अब हमें निकालना है y बराबर हमारा क्या निकलेगा, 26 माइनस 23। जब 26 में से 23 घटा देंगे हम तो बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। अब इसी 3 को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। तो हम आगे लिखते हैं y बराबर 3 को समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में अगर मन है 2 में रखने का तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यही है समीकरण 1, ठीक है। y बराबर हमारा आया है 3, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना 3 बराबर 13, ऐसा होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3 गुना 3 बराबर 13, ये तो 3 था समीकरण में दिया हुआ, ये y बराबर 3 है, यानी कि 2x प्लस 9 बराबर 13। अब हमें निकालना है 2x बराबर क्या होगा, 2x को एक तरफ रखेंगे बाकी को दूसरी तरफ, यानी 9 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी होगा 13 माइनस 9। जब 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4। अब देखिए 2x बराबर 4 है तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे x बराबर 2। आगे हम लिख देंगे अतः हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त होता है। देखिए y बराबर 3 है और x बराबर 2 है, तो इसी बात को हम लिख देंगे अतः हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त होता है, उत्तर हो जाएगा। ये आप खुद से कर लीजिए। हम देखते हैं अगला सवाल, आप भी देखिए। यही है अगला सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और दोनों में से किसी एक से हम x का मान या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए कॉपी पर हम इसको कैसे करते हैं, पहले हम ये लिख चुके हैं। देखिए अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। अब हम x का मान या y का मान निकालते हैं, आपको जिसमें सुविधा आप वो कीजिए, ठीक है। हम निकाल रहे हैं समीकरण 2 से x का मान, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से x बराबर क्या होगा, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, देखिए हम आपको रफ पेपर पे समझा देते हैं। ये है, हमें निकालना है x बराबर, तो x बराबर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम पहले निकालेंगे √3x बराबर। √3x बराबर क्या होगा, ये इधर माइनस
8y माइनस रूट 8y प्लस माइनस में है, इसको हम भेजेंगे दूसरे तरफ, ये दूसरे तरफ जाके हो जाएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके होगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा रूट 8y, ऐसा होगा। तो x बराबर होगा हमारा रूट 8y, इधर देखिए रूट 3 है गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, ऐसा होगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर रूट 8y बटा रूट 3 लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिखेंगे x बराबर रूट 8y बटा रूट 3। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो हम रखेंगे 1 में। x बराबर रूट अंडर 8y बटा रूट 3 को समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर यही है एक, रूट अंडर x के जगह पर ये रहेगा रूट अंडर 8y बटा रूट 3 प्लस है रूट 3y बराबर 0 दे रखा है। ठीक, अब देखिए इसको गुना करेंगे रूट 2 और रूट 8 कितना होगा, रूट 16 होगा। ठीक है, रूट 16 होगा तो हम लिखेंगे रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए अगर आपसे कोई बोले रूट 16 बराबर क्या होगा, रूट 16 बराबर 4 होगा, है ना, 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं रूट 16 को 4, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16। रूट 16 को लिख सकते हैं हम 4, और ये y बटा दे रखा है हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 3y बराबर 0, इतना दे रखा है। अब देखिए हम करेंगे गुना, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, तो 3y हो जाएगा, ये भी y रहेगा तो 3y हो जाएगा, और ये 3y और ये 4y मिलके कितना होगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट 7y, और ये बटा में रहेगा रूट 3 बराबर 0 दे रखा है, बराबर 0 कर दिए। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है ना। तो 7y को जब हम 1 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछे गुना, ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, 7y को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, 7y ही रहेगा। जब हम रूट 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा निकल गया y बराबर 0/7, और 0/7 का मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा निकल गया y बराबर 0। अब हम आगे लिखेंगे y बराबर 0 को, ऐसे y बराबर 0 को समीकरण 1 में ही या 2 में रखेंगे, तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में ही, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। एक में रखने पर, ठीक है, यही है समीकरण 1, देख लीजिए यह है समीकरण 1। अब जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 0 रखेंगे। पहले लिखते हैं रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 बराबर 0। ठीक, अब ये है रूट 2x प्लस, जब रूट 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रूट 2x बराबर भी 0। अब रूट 2x बराबर जब 0 है, देखिए ऐसे रूट 2x बराबर 0 है तो x बराबर हमारा निकल जाएगा 0/√2, और 0/√2 का मतलब होगा 0 ही। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर या गुना करने पर 0 ही आता है, तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर भी 0 आ गया। तो आगे इसके आगे हम लिख देंगे, अतः हमें x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त होता है उत्तर। तो ये काम आप खुद कीजिए। और देखिए अगला सवाल, ये है अगला सवाल। अगला सवाल देखिए लिखा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हम क्या करेंगे, इसको भी वही काम करेंगे, पहले इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, फिर x का या y का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, है ना। लेकिन इसको ऐसा करने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, बटा के रूप में दे रखा है, ये हमारा इस तरह से नहीं दे रखा है। अगर इस तरह से रहता x + y बराबर 14, ये सिंपल रूप है। अगर इस तरह से दे रखा होता तो सरल करना आसान हो जाता, लेकिन जब बटा के रूप में दे रखा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस मुश्किल को आसान कैसे करें, तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए पहले हम इसको गुना भाग कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अपने आप आसान हो जाएगा। ये आसान जब हो गया तो फिर इसको आसान हल करना भी आसान हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, कॉपी में देखिए।
देखिए यही था। हम क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को जब 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 को जब 3x से गुना करेंगे तो 9x आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए। 6 को जब 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, और जब 2 को 5y से गुना करेंगे तो 10y आएगा। बराबर में -2 दे रखा है तो हम लिख देते हैं बराबर में -2। ठीक है इतना। अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है बटा में। ठीक है, जब हम 1 को इससे गुना करेंगे 9x - 10y को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 9x - 10y बराबर -12। ठीक है इतना। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए अगला समीकरण क्या दे रखा है बुक में। आगे का समीकरण ये है कि x/3 + y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x/3 + y/2 बराबर 13/6। हम इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को जब 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे 2x आएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। 6 को जब 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 को जब y से गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा, बराबर 13/6 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस 6 को हमें 2x से भी गुना करना है और 6 को हमें 3y से भी गुना करना है। तो देखिए जब 6 को हम 2x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x, ऐसा आएगा 12x प्लस 18y बराबर 13 को जब 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 78। अब हम इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे हम 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। सोचिए कि जब हम सब में 6 से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये और सिंपल रूप में आ जाए, तो सरल करना और भी आसान हो जाएगा। तो हम 6 कॉमन ले रहे हैं सबसे, तो ये आ जाएगा कितना? 2x, और ये 6 से भाग करेंगे तो आएगा ये 3y। इसको जब 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब हमें फिर वही काम करना होगा। समीकरण 1 से x का मान या y का मान निकालना होगा और समीकरण 2 में रखना होगा। तो देखिए रखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं होगा उतना। तो हम निकालते हैं वही समीकरण 1 से y बराबर, तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से y बराबर। ठीक है, अब 1 से y बराबर क्या होगा? देखिए रफ पेपर पे हम समझाते हैं आपको। ये है समीकरण 1। अब हमें निकालना है y बराबर, y के साथ 10 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम निकालते हैं 10y बराबर। 10y बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 9x + 12। ठीक है, 9x, ये 12 आ जाएगा प्लस में, 9x + 12। अब देखिए 10y बराबर 9x + 12 है, तो हमें निकालना है y बराबर। तो देखिए 10 इधर गुना में है तो इधर आगे हो जाएगा भाग में, यानी कि ऐसे होगा बटा 10। ठीक है, आ गया। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 9x + 12 बटा 10। तो देखिए हम लिख देते हैं y बराबर 9x + 12 बटा 10 आ गया इतना। अब इसी को हम रख देते हैं समीकरण 1 से निकाले हैं तो इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में, को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 यही है तो हम यहीं पे रखेंगे। पहले देखिए 2x है, प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए। और y के जगह पर हम रखेंगे 9x + 12, 9x + 12 बटा 10, क्योंकि देखिए यहाँ पर y है तो y के जगह पर हम रख दिए y का मान। बराबर में यहाँ पर दे रखा है मुझे 13, तो हम लिख दें यहाँ पर 13। ठीक, अब इसको हल कैसे करें? हम बारी बारी से 3 को 9x से भी गुना करेंगे और 12 से भी गुना करेंगे। ठीक है, ये 2x प्लस में लिखा हुआ तो पहले लिख देते हैं 2x प्लस 3 को जब 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, प्लस 3 को 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 36, और इसके नीचे बटा में दे रखा है 10 तो हम लिख दिए 10, बराबर में दे रखा है 13 तो हम लिखिए बराबर में 13। ठीक है, अब देखिए इस 10 को जब 2x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20x। देखिए हम आपको यहाँ समझाते हैं ऐसे। 10 को जब हम 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 20x, प्लस में 27x है तो हम लिख दिए प्लस में 27x, प्लस 36 है तो लिख दिए प्लस 36। अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो नीचे 1 होता है।
जब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो 13 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 130, ठीक है। और 27 और 20 कितना होगा, 47x, 47x प्लस 36, ये 36 भी दे रखा है, बराबर 130 है, लिख दिए 130। अब देखिए कि 47x बराबर क्या होगा, 47x इधर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन 36 को उधर भेजना पड़ेगा। जब 130 में से 36 घटेगा तो क्या बचेगा, 94 बचेगा, 94 है ना। तो 47x बराबर 94 है तो x बराबर क्या होगा, 94/47 ऐसा होगा, 94/47, ये कटेगा 2 बार में तो यानी कि आ जाएगा हमारा x बराबर 2, ठीक है। अब इसी x का वैल्यू हमें किसी एक समीकरण में, एक में या दो में रख देंगे तो हमें y बराबर भी निकल जाएगा। तो देखिए हम रख देते हैं, हमारा ये पेज भर गया, हम ले लेते हैं दूसरा पेज। अभी ये है मेरे पास दूसरा पेज, x बराबर हमारे पास आया है 2, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ये है देखिए समीकरण 1, ये है समीकरण 1, x बराबर 2 हम रखते हैं यहाँ पर, यानी कि 9 गुना 2 रखेंगे तो 9 गुना 2 कितना आएगा, 18, पहले छोड़ देते ऐसे ही। -10y है तो हम लिखते हैं यहाँ पर -10y, ठीक है। बराबर में -12 दे रखा है तो हम लिख दिए बराबर में -12, ठीक है। 9 गुना 2 18 हो जाएगा, -10y है, 10y रह गया, बराबर में -12 है तो -12 ही रह गया। अब हमें निकालना ये है कि 10y बराबर क्या होगा, 10y बराबर होगा ये कि इधर माइनस में 12, इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 18 और 12 मिलके हो जाएगा 30। तो 10y बराबर 30 है तो y बराबर क्या होगा, देखिए y बराबर क्या होगा, 30/10, ये कटेगा 3 बार में, है ना। तो आ गया हमारा y बराबर 3। तो हम लिख देंगे अतः हमें y बराबर 3 और x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2। तो लिखेंगे अतः हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त होता है उत्तर, ठीक है। तो ये हमारा हल हो गया, आज का छठा सवाल तक हल कर लिए हम।